नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जब तक परमात्मा की इच्छा है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं केन त्रिकोण के राजयोग की। तो अपनी यात्रा सिंह लगन तक हो चुकी। आज बारी है कन्या लगन के जातकों की। तो केन त्रिकोण का राजयोग तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कौन कौन से ग्रह बनाते हैं उस पर ही चर्चा हमारी आपकी चल रही है। और कौन से ग्रह कितना मजबूत राजयोग बनाते हैं। हर लगन में कोई न कोई ग्रह अति विशिष्ट अवश्य हो जाता है जो उसमें सबसे अच्छा फल देता है, और अक्सर ऐसा हो जाता है कि लग्न से बेहतर दूसरा ग्रह फल देने लगता है। लग्नों में कि लग्न का मालिक है मगर पता चला दूसरा ग्रह बैठा है कोई, वो ज़्यादा बेहतर फल दे रहा है आपके केंद्र में या त्रिकोण में बैठ के। तो आपके लग्न में कौन कौन सा ग्रह केंद्र त्रिकोण का राजयोग देंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो आगे बढ़े उसके पहले जैसा सभी वीडियो में प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। प्रार्थना ही कर सकता हूँ, बाकी तो मर्जी आपकी। तो माफ़ कीजिएगा, कई बार खराश आ जाती है कभी कभार। तो आइए बात करते हैं आपके कन्या लगन केंद्र त्रिकोण। आइए पहले राशि गिन देता हूँ ताकि कौन कौन सी राशि बैठी कहाँ पर और उसके हिसाब से कौन कौन सा ग्रह केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएगा आपका। आइए, कन्या राशि 6 लिखा है और ये लग्न से ही बनेगा। चंद्र राशि इसका कोई लेना लाभ नहीं। ये पहला घर है आपका, यहाँ 6 लिखा है, ये लग्न ही है, ये पहले ही घर है। यहाँ कन्या राशि लिखी, इसका स्वामी बुध होता है। 7 लिखा है, तुला राशि इसका स्वामी शुक्र। 8 इसका स्वामी वृश्चिक लिखा है, इसका स्वामी मंगल। ये 9 लिखा है, धनु राशि इसका स्वामी गुरु। ये 10 लिखा है, मकर राशि इसका स्वामी शनि। 11 लिखा है, कुंभ राशि इसका भी स्वामी शनि। 12 लिखा है, मीन राशि इसका भी स्वामी गुरु। 1 लिखा है, मेष राशि इसका स्वामी मंगल। 2 लिखा है, वृषभ राशि इसका स्वामी शुक्र। 3 लिखा है, इसका स्वामी, ये 3 का मतलब मिथुन, इसका स्वामी बुध। और ये 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि इसका स्वामी चंद्रमा। और ये 5 नंबर लिखा है, सिंह राशि इसका स्वामी सूर्य। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन है। अब केंद्र में कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं? एक तो 6 लिखा है, एक 9 लिखा है, एक 12 लिखा है, एक 3 लिखा है। तो ये बात मैंने मिथुन लगन में कही थी, तो मैं कन्या लगन के बारे में थोड़ा वहाँ कहने लगा तो रुक गया था। उनका भाई आज मिथुन लगन की बात कर लेते हैं, मगर चलिए आपकी बारी आ गई आज। तो आपके केंद्र में तो 2 ही ग्रह आते हैं। 2 स्थानों का स्वामी आपका कर्मेश और लग्नेश स्वयं आपका बुध हो जाता है, कन्या और मिथुन राशि का स्वामी। और सुखेश और सप्तमेश गुरु हो जाता है इसमें। तो 2 ही राशि आपके केंद्र में आती है। त्रिकोण का स्वामी है एक राशि में मकर राशि, इसका स्वामी शनि। शनि महाराज उन 5वें भाव में स्वामी। और ये 9वें भाव में वृषभ राशि आएगी तो शुक्र इसका स्वामी होगा। तो आपके लग्न में कितने प्लैनेट से केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा? बुध आपका लग्न का मालिक और कर्म का, और गुरु सुकेश और सप्तमेश 2, और ये शनि 3, और ये शुक्र 4 ग्रह आपके लग्न में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएंगे। अब उसमें भी कौन सा बढ़िया ज़्यादा राजयोग हो, किस ग्रहों से, कौन सा उससे थोड़ा कमज़ोर होगा,
अब देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि केंद्राधिपति दोष सब जगह नहीं लगता है। चर्चा केंद्राधिपति दोष की अवश्य हुई है। केंद्राधिपति दोष मतलब क्या? जो शुभ ग्रह केंद्र के ही मालिक हो, त्रिकोण का नौबत ही नहीं आई उनकी। तो यहाँ आपका दोनों बुध केंद्र की स्वामी दो, एक कर्म का एक लग्न का, गुरु एक सुकेश का एक सप्तम का। मगर मेरा अपना मानना है कि यहाँ बुध को फिर भी केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, सिर्फ गुरु को लगेगा। गुरु खराब फल दे सकता है अगर गलत स्थानों पे वो चला गया तो। मगर आज तो हम लोग केंद्र त्रिकोण की बात करें, वो मैं बता चुका हूँ केंद्र अधिपति दोष को, वो वीडियो जिसको देखना देख लीजिए। तो यहाँ गुरु सप्तम का भी स्वामी, इसलिए मारक फल भी देगा, कमजोर फल। गुरु कोई मारक नहीं होता, शुभ ग्रह होता है। शनि नहीं छोड़ते, मंगल नहीं छोड़ते मगर ये शुभता रहती छोड़ देते। अर्थात इनके कष्ट भी थोड़े, मतलब थोड़े से कष्ट रहते हैं। क्रूर कष्ट जिसको कहते हैं ना, वो जो क्रूर ग्रह बोले जाते हैं वही देते। तो आइए तो अब ये बनेगा कैसे? देखिए, ये केंद्र लिखा है मैंने, दो त्रिकोण, इनसे ही बनेगा ये। तो अब ये इनसे कैसे बनेगा? इनका आपस में जब संबंध होगा तो बनेगा। अर्थात शुक्र और ये शनि महाराज इन चार केंद्र स्थानों के स्वामियों से संगम कर लेंगे जब, अर्थात एक साथ बैठ जाएं, युति कर लें, एक दूसरे को देख लें, या एक दूसरे के घरों में चले जाएं। अर्थात जैसे ये बुध है, ये शुक्र इधर आ जाए, शुक्र घर में, शुक्र इधर चला जाए, ये राशि परिवर्तन कर लें, तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा। और ये बहुत बढ़िया फलित होता है। राजयोग मैंने बहुत पढ़े हैं, लेकिन वो किसी काल में पाए जाते रहे होंगे। हमको तो 60-70 साल में किसी की कुंडली में दिखे नहीं। मैंने अटल जी अडवाणी जी से सबकी कुंडलियाँ देखी, इनकी उम्र हो गई है। अटल जी शायद अडवाणी जी शायद 95 के होंगे, उनकी भी कुंडली बताइए, अवश्य देखा कीजिए भाई, पुराने लोगों की कुंडलियाँ देखना चाहिए। बात ग्रह तो वही है ना, व्यक्ति दुनिया में उम्र दराज हो जाता है, ग्रह थोड़ी हो जाते हैं। उनमें भी पकड़ते कौन सा ग्रह पुराना कौन सा नया है। खैर छोड़िए, आज का विषय नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैंने तो किसी के उन योगों को नहीं पढ़ा है जो बाकी कई योग पुस्तकों में लिखे हैं, उस काल में पाए जाते रहे होंगे जब लिखे गए होंगे। अभी नहीं मिलते, कम मिलते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम नहीं मिलते हैं, मिलते हैं मगर कम। मगर ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग पाया जाता है और बहुत अधिक कुंडलियों मिल जाता है। जो राजयोग जिनको आप देख रहे हैं, जिनको ऊंचाई पे करीब करीब सबकी कुंडलियों में रहता है। ये नहीं कह रहा हूँ बाकी जो ऊंचाई सभी बैठे तो उनकी सबकी कुंडलियों में केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, लेकिन अधिकतर लोगों की कुंडली में है। जैसे मैं फिल्म लाइन के बारे में योग बताया था, तो वो शुक्र को लोग कारक बोलते रहते, वो बात अपनी जगह सही, मगर वो ऐसा मैंने पाया नहीं। बहुतों को शुक्र बहुत खराब है, मगर बहुत हित हैं वो। मगर जो योग मैंने बताया वो 99% पाया जाता है। तो आइए, अभी वहाँ कहाँ चले गए। अब वो है तो शास्त्री, भाई माफ़ कीजिएगा, है तो शास्त्र ही तो वो योग जो पाए जाएं और लोगों की कुंडलियों फलित हो, वो राजयोग मैं कहना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। और भी कई राजयोग हैं, वो मैं नहीं कहा तो कह दूंगा कभी समय मिलेगा तो। देख लीजिए किसकी किसकी कुंडली में आइए मिलता है। कारण क्या है? ये 4 ग्रह हैं, 4 केंद्र और 2 त्रिकोण, 6 ग्रह तो उसने कब्जा कर लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग ने। और मजे की बात यह है कि इनको जो है विष्णु स्थान कहा शास्त्र है। क्या कहा? विष्णु स्थान। और इन 2 त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान। तो संसार विष्णु लक्ष्मी के बगैर चलता है क्या? भगवान विष्णु पालक बोले जाते हैं,
और उनकी भारियाँ हैं लक्ष्मी माता, वो क्या है? आर्थिक समृद्धि और धन की कारक है। इसलिए ये स्थान श्रेष्ठ हो जाता है हर लग्नों में और महान फल देता है। इसका कारण सबसे पहला तो ये है कि विष्णु और लक्ष्मी का संगम हो जाते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि ये आपके शुक्र, शनि, गुरु और बुध, ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएंगे। अब शुक्र यहाँ आ जाए, इधर आ जाए, इधर, यहाँ नीच वगैरह की बात छोड़ दी अब कि कौन गया किधर नीच का हुआ है, उसका फल बाद में मिलेगा, पहले केंद्र त्रिकोण का फल मिलेगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, अगर दृष्टि बढ़ गई, चलिए यहाँ नीच का हो गया, शुक्र यहाँ भाग स्थान का स्वामी आया और धन स्थान का भी स्वामी आपका, तो अभी धन तो भूल जाइए, त्रिकोण का स्वामी यहाँ आ गया, तो ये नीच का हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बढ़िया राजयोग दे। अभी कहीं से बुद्ध की दृष्टि पड़ जाए, बुद्ध यहीं बैठ जाए, तो नीच भंग भी बताएंगे, लेकिन नीच भंग का बाद में, पहले केंद्र त्रिकोण का राजयोग का फल मिलेगा, नीच भंग उसके पीछे। आप समझे बात? तो अब यहाँ पे शुक्र बैठ जाए, चलिए यही गुरु देख ले, छोड़िए बुद्ध ने नहीं देखा, बुद्ध ने नहीं देखा, उस बात को भूल जाइए, गुरु देख ले कहीं से। सप्तम सभी की दृष्टि होती गुरु की, यहाँ बैठेंगे देखेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं बता रहा हूँ कौन कहाँ नीच का, उसके अलग चक्कर है नीच का, वो दोनों बातों को मिक्स नहीं करना चाहिए, नुकसान होगा वो विषय अलग, मगर ये जो राजयोग बता रहा हूँ वो मिले। अब भाई बहुत सारे लोग धनवान हो जाते हैं, बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती, फैमिली नहीं मिलती, बहुत चलो परिवार भी है तो संतान से कुछ दूसरी किस्म का कष्ट, वो विषय अलग हो जाता है, उसका बहुत बारीक विषय होता है। एक बात से न किसी की दुनिया चलती है और न एक प्लेनेट से किसी की पूरी कुंडली का विस्तार विवेचन होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये, तो ये जो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा, और ये केंद्र और त्रिकोण में ही बनना चाहिए, तो ये असली फल देगा ही। तो एक स्थान में चले गए 3, 6, 8, 12 में बना के, पता चला आपका लग्न का मालिक बुध और शुक्र, गुरु, शनि, जो भी मैंने बताया है कितने सारे प्लान, वो छठे चले गए युति करके, 8वें चले गए, पता चला है दूसरे छठे 8, 12वें देख रहे हैं, नहीं, वो आपको यहाँ लाभ स्थान है, यहाँ भी बैठ जाएंगे युति करके, सही है, धन स्थान में बैठेंगे तो सही है, लेकिन वो तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भूल जाइए, वो दुख स्थान ही है। वहाँ सुखी व्यक्ति भी, मतलब सुखी व्यक्ति वहाँ चला जाता, दुख पा जाता है, अर्थात वहाँ पे ग्रह जो जाते हैं वो कष्ट में रहते हैं, तो मनुष्य कष्ट में रहता है, वहाँ वो इतना अच्छा फलित नहीं होगा और उसके कष्ट झेलने पड़ेंगे। एक आयु के बाद सारे कष्ट झेलने के बाद केंद्र त्रिकोण का राजयोग तो है, मिलेगा जरूर फल, लेकिन फिर वो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा। स्पष्ट करता चलूँ, देखिए मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर दोहरा देता हूँ, शायद हर चौथे 5वें वीडियो में एक बार बोली, बेसिक नहीं बदलता है। आपकी भाषाएं अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, उसका बेसिक जो अक्षर है वो वही है। आप बोलते कैसे आज की तारीख में, किसी का कौन सा स्टाइल, उससे कोई लेना लादना नहीं, ABCD वही रहेगी, काका का गांगा वही रहेगा, बेसिक नहीं बदलता है। बेसिक बदला तो पूरी हर चीज़ चरमरा जाती है, अर्थात अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बेसिक बिल्कुल नहीं बदलता। बेटा संतान माँ के घर में ही पलेगी, वो बेसिक। अब उसमें कितने आप बाद में चीज़ें निकाल लीजिए, सीमंस पुरुष का ही लगता है, वो बेसिक है। बीज पेड़ का जमीन में ही गड़ता है, वो बेसिक। अब वो कौन सी डाल टेढ़ी हो गई, कौन सी सीधी हो गई, कौन सा सुंदर दिख रहा है, वो विषय बात का है। तब
तो मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए, बेसिक नहीं बदलता है किसी भी चीज़ का। तो ये आधार जो बेसिक इसका है ज्योतिष का, वो भी नहीं बदलता है। उसके आधार पे बाकी सब चलता है, उसमें कुछ बदलाव आगे पीछे होते हैं। जैसे वर्तमान में पहले लोग नहीं जानते सॉफ्टवेयर, अब जानते हैं, मगर किसी से ग्रह तो पकड़ना पड़ेगा। तो पहले के शास्त्रों में ही लिखा है। आज ही वर्तमान ज्योतिषाचार्यों ने या निष्कर्ष निकाला ना कि वो राहु से देखा जाएगा और सत्य है पूरा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग जो आपका बनेगा तो वो अच्छा ही होगा। उत्तरी के स्थान पे भी गया तो एक आयु के बाद अवश्य कुछ शुभ फल देगा, मगर केंद्र त्रिकोण में ही चला गया, इन केंद्रों में बन गया और ये दो त्रिकोण में बन गया, लाभ स्थान में बना तो भी प्रॉब्लम है, तो भी अच्छे फल देगा, आपको ऊंचाइयाँ देगा। एक दिन समाज में आप जाने माने पहचाने जाएंगे। आर्थिक उन्नति देता है, सामाजिक उन्नति देता है। भाई राज्य क्या होता है? पद प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक उन्नति, यही है ना राज्य, क्या और कुछ है? तो वो देता है। मेरा कहने मतलब ये। तो आइए मिलते हैं किसी और नए लग्न को लेकर या नए विषय को लेकर। तब तक आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, वो आप भी लोग देते हैं। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।